गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे हम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। द वेरिएबल्स विच अज्यूम द वैल्यूज फ्रॉम ए सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। वह चर जो किसी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कोई एक वैल्यू अज्यूम करता हो वह कहलाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इट एक्सप्रेसेज बाई जेड। इसे किससे व्यक्त करते हैं? जेड से। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स w इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। एक कॉम्प्लेक्स चर w दूसरे कॉम्प्लेक्स चर का z का फंक्शन कहलाता है इफ corresponding to the each value of the z in the region D there exist one or the more definite values of w। यदि z की प्रत्येक वैल्यू के संगत क्षेत्र D में w की एक या एक से अधिक निश्चित वैल्यू विद्यमान हो या एग्जिस्ट हो एंड इट एक्सप्रेसेज एज w इक्वल टू एफ जेड, where z इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड w इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो z क्या है? स्वतंत्र चर है और w क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र चर है। तो w इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो u है जो फंक्शन होगा एक्स वाई का और b होगा एक्स वाई का आल्सो, और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो w इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा ऑफ बी एक्स वाई। नाउ w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। दिस टाइप फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? सिंगल वैल्यूज फंक्शन। क्योंकि इसमें z का कोई भी मान रखें तो एक मान प्राप्त होता है। जैसे 1 प्लस आइटा रखेंगे तो 2 आइटा, -3 रखेंगे तो 9। तो ये हो गया सिंगल वैल्यूज फंक्शन। नेक्स्ट w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर हाफ। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि इसमें z का कोई भी मान रखेंगे तो w की कितनी वैल्यू प्राप्त होगी? 2 वैल्यू। तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। नाउ एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जो अतिरिक्त एलिमेंट्री फलन है वो पहला है पॉलिनोमियल बहुपद। तो w इक्वल टू a0 zn प्लस a1 z की पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a की पावर n-1 z प्लस an, where n belongs to R और a0, a1, a2, an are complex variable, then this type of function is called the polynomials of n powers. In particular case, विशेष स्थिति में w इक्वल टू a z प्लस b, तो ये कहलाएगा अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये होता है परिमेय बीजीय फलन। तो w इक्वल टू पी जेड अपॉन क्यू जेड टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन वेयर पी जेड एंड क्यू जेड आर पॉलिनोमियल्स। और इसके अंदर पर्टिकुलर केस है w इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी। दिस इज द कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रैक्शनल लाइनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, तो यहाँ सिर्फ डिटेल है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो w इक्वल टू ई की पावर z टाइप में कोई फंक्शन होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई रख दिया, तो इसको डी माइवर के यूज करते हुए e की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आइटा साइन वाई। अगर e की पावर z टाइप में हो तो इसको लिख सकते हैं e की पावर z को e की पावर z ऑफ लॉग a, तो वेयर e का मान 2.71828। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस कोसेक सेक कॉट इनके कुछ फार्मूले दे रखे हैं, तो ये फार्मूले भी याद रखने। द साइन जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2 आइटा। कॉस जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2।
टेन जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन आइटा ऑफ ई की पावर आइटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आइटा जेड। इसी प्रकार कोसेक निकाल सकते हैं, वन अपॉन साइन सेक, वन अपॉन कॉस कॉट कॉस अपॉन साइन। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन टू। कॉस हाइपरबोलिक जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन टू। तो टेन हाइपरबोलिक निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले से। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डब्ल्यू इक्वल टू लॉग जेड, तो जेड इक्वल टू ई की पावर डब्ल्यू। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग ऑफ आर प्लस आइटा और 2n पाई प्लस थीटा जुड़ जाता है। और जेड इक्वल टू ए की पावर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू लॉग ऑफ ए जेड, तो इसको नेचुरल लॉग जेड अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन। जेड इक्वल टू साइन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। तो इसके कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। तो साइन इनवर्स जेड इक्वल टू वन अपॉन आइटा लॉग ऑफ आइटा जेड प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस जेड स्क्वायर। कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू वन अपॉन आइटा लॉग ऑफ जेड प्लस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वन। टेन इनवर्स जेड इक्वल टू वन अपॉन टू आइटा लॉग ऑफ वन प्लस आइटा जेड अपॉन वन माइनस आइटा जेड। सिमिलरली कॉट इनवर्स जेड, कोसेक, सेक, इस प्रकार। हाइपरबोलिक में है जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड, तो डब्ल्यू इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का दे रखा है फॉर्मूला, कॉस का दे रखा है, टेन का दे रखा है। तो साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड लॉग ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड लॉग ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन। टेन हाइपरबोलिक जेड वन अपॉन टू लॉग वन प्लस जेड अपॉन वन माइनस जेड। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी फलन की सीमा क्या कहलाती है, क्या होती है। तो लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एफ जेड कैसा है, सिंगल वैल्यूज फंक्शन एंड डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू जेड जीरो। और किस में डिफाइन होना चाहिए, नेबरहुड जेड इक्वल टू जेड जीरो के परिवेश में डिफाइन होना चाहिए। इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड जीरो, और उसके निष्कासित प्रतिवेश जेड जीरो को उसमें भी डिफाइन होना चाहिए। देन ए नंबर एल, कोई नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड जीरो if corresponding to each small positive numbers epsilon there exists delta greater than 0 such that f जमापांक of fz minus l less than epsilon whenever जमापांक of z minus z0 less than of delta। इसका मतलब लिमिट z टेंस टू z0 fz इक्वल टू l। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लिमिट के बारे में और पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।